ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठा। अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यार्थम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र मंदिर कार्य शीघ्रातिशीघ्र शानंद संपन्नार्थम ओम राम ह्रीं रोम रोम रास्य उषा नमः सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांतिधारा करता अभिनय आयाम अर्हम पूना सर परिवार से कमल कुमार विकास कुमार जी पांड्या सर परिवार से शरद कुमार जी सोना हिमालय लेंसी निर्मल कुमार स्टोर्स एंड कंपनी दुर्ग सर परिवार से सिंगई शेठ नितिन कुमार जी किशोर कुमार जी गौरव डोंगरगढ़ अध्यक्ष सर परिवार से शांतिलाल जी सुनील कुमार जी साधना सौमिल सौम्या बंसल सर परिवार से बीकम चंद जी अमित कुमार जी गुनगांव शर परिवार से श्री पीसी जैन साहब जय कुमार दिलीप कुमार जी सुधा अनुज अनिल कुमार जी जबलपुर सर्व परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश से सर्व राष्ट्र से श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री वलायु आरोग्येश्वर वृद्धिस्तु सद्धर्म सस्य परशिष्य वर्गः प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषवादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया। अस्माकं श्री अनिल कुमार जी जबलपुर सर्व कार्य सिद्ध्यार्थम सकल शांति धारा करता सर्व कार्य सिद्ध्यार्थम यह मुत्रजा सिद्धिं धर्मंतो धर्म कार्येषु यह मुत्रजा सिद्धिं प्रियंच्छन्तु नः। ओम नमो आरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वती तंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मनताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय नंद ज्ञान दर्शन वीर सुखाशपदाय त्रैलोक उपसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म छेंकराय अजनाय अव्वाय अस्माकं व्याधन करंतु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाधि शांतिनाथाय शांति कराय शरीर विनाशनाय सब रोगापद विनाशनाय सर्व कचुद्रोपद्रो विनाशनाय सर्व चामर डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूमस्य उषा नमः सर्वविघ्न शांति तुष्टि पुष्टि च गुरु गुरु विकास पिंकी सुशील मामा ठाकुर गंजित कैलाश जी कुसुम चितन लिपि महिमा दिल्ली ब्रजेश कुमार जी मिगी लीशा विधि भोपाल सरपत किशोर चंद जी नितिन कुमार जी नमिता सल्ला राकेश कुमार जी इनकी कुशल पाटोदी कलकत्ता से करचंद जी दिल्ली राजा समस्त शांति धारा करता सर्व परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से ओम राम ह्रीं रूम रोम उषा नमः सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं भैरं च अग्निवायु भयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्गवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं तं दोषं व्याधं डामरं च सर्वपरमन्त्रम् आत्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जलरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासगोमयी समजमारीं सर्वशस्यधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं षट्कुल बेताल थाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वश्मारीं अस्माकम् अस्मत्कर्म जनित दुःखानि दुष्ट जन तंत्र मंद दृष्टि मुष्टि चलचित दोषान सर्वतुष्ट देवदानव वीर नरसिंह योग निकृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानि सर्व स्थावर जंगम वृक्ष सर्पातिक दोषान
सर्वस्यादि पदाधिक दोषान् परशत्रुकृतमारणोच्चर विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान् ओम ईं अस्मभ्यं चक्रप्रकं शक्तेजो बल शौर्य शांतिं सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम गामनगर केटकर मठम दौड़मुख संबहानंदनम सर्वानंदनम यशुगम त्रिश्लोकेशु व्याधि व्यसन वजतम अभियम क्षेमरोगम सस्तुरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु समारोगमस्तु अस्माकं पीसी जैन जय कुमार जी दिलीप शुदा शर परिवार से अनिल कुमार जी जबलपुर सर परिवार से भीकम चंद जी अमित कुमार जी छाबड़ा शांतिलाल जी सुनील कुमार जी साधना सौमिल सौम्य वंशल चंदा भाई ब्रह्मचारी संजय भैया इंदौर शर परिवार से जय कुमार जी रजत पांड्या कोलकाता शिखर चंद जी आकाश कुमार जी दिल्ली राजा नेमी चंद जी पंकज कुमार जी बसंती लाल जी दीपक कुमार जी समस्त बाकलीवाल दुर्ग परिवार से सेठ नितिन कुमार किशोर कुमार जी गौरव डोंगर अध्यक्ष सर परिवार से शरद कुमार जी सोना हिमालय नैन्सी निर्मल कुमार स्टोर्स एंड दुर्गेश्वर परिवार से कमल कुमार विकास कुमार जी पांड्या विनय कुमार आयम अरहम पूजैन पूजा सर परिवार से महेश कुमार जी विलय सर्वकार सिद्धार्थम सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सुदर्शन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु श्री क्लीमरमस्य उषानाथ विद्याय नमो रीर्धनमरम सर्व शांतिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुप्रदार्गितशनल्पम धीरम वीरम गवीरम निरुपम पुनर्ततनोतो चिकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतिलिकरणी स्फुरदुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितुरत जगत्तामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां करोतु शांति भगवजिनेन्द्र करोतु शांति भगवजिनेन्द्र करोतु शांति भगवत बोलो शांतिनाथ भगवान की। मोरी गुरुवर विद्यासागर तुमको सब जन पूजत हैं। मोरे हृदयान विराजो हाथ जोड़ के टीरत हैं। और बाट जई देर रहे हम विद्या सिंधु की जलकड़ से भव कालुस धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। कृष्णा की भूख मिटाऊंगा और अधिक ना भटक सकूं अंतर्बोधि जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। बाती ना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष और प्राप्ताय फलम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक परिवार में भाई बहन दो माता पिताओं के साथ रहती थी और संक्षेप से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह आप ही लोगों की बात। और जब
बड़े भाई का वह दिन जिसमें कुछ सीखना होता है। खाना पीना तो शुरुआत से चलता है, सीखना बीच में आ जाता है। तो उसे एक नगर को भेजने का निश्चय किया, तुम ये काम करके आ जाना। फिर जो छोटी बहन थी उसके बारे में भी हम सोचते हैं। वह 5-6 वर्ष में जो कुछ सीखना आवश्यक था सीख करके आ गया, और उसके लिए कहा गया तुम आज परिवार के लिए रसोई बना करके भोजन कराएंगे। अच्छे अच्छे जो तुम सीखे हैं। तो उन्होंने बनाया। जब उनको परोसा गया तो सुनो, तुम सुनते ही नहीं, तुम भोजन के लिए जाकर के बैठोगे तो फिर तो रोटी बनाया गया जो फूलना चाहिए, रोटी फूली नहीं थी, और वह कम से कम चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का आकार तो ले आता, किंतु वह अष्टकोण का बना। और उस रोटी में बहुत सारे आँखें थी। आँखें क्या होती हैं आपको ज्ञात है? आँखें होती हैं तो उनको खाते समय आँखें निकाल करके स्वयं बनाए। और भी कुछ चीज़ें थीं, भुजिया वगैरह बनानी थी, किंतु वह न बन करके क्या बन गए, लपटा जैसे बन गए। यह हुआ श्रेष्ठ नगर में पढ़ने के लिए गए पाक शास्त्र को। फिर हाँ, ठहरो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे। फिर बहन को कहा तुम अपने लिए चीज़ ले आओ। वो ले आए, चंद्रमा के समान वह आकार और फूला हुआ पूरी जैसे। रोटी भी फूलती है, फुलाने वाला चाहिए। हाँ, और पूरी भी चिपक जाती, पिचक जाती। ऐसा क्यों? ये तो स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव के अंदर ऐसा होता है। सारी चीज़ें दिखाई। जब वह भाई पढ़ने के लिए गया था, वो जब खाता है, 2 रोटी खाना है तो 4 रोटी खा गया, और कहता है कि यह तुम कहाँ से पढ़ करके आई? बताओ, हम पढ़ने के लिए कहाँ गए? माँ के पास ही रह करके और ये सब कुछ सीख गया। माता पिता ही शिक्षक हुआ करते हैं। कोई भी दुकान है, पिताजी तोलता है तो बेटा कम नहीं निकलता है।
वह भी उसके आगे हो जाता है। और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, बस वो कैसा कर रहा है काम, उस काम में रह जाता है तो वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। पढ़ो पढ़ो लिखो लिखो आदि आदि है, आज हो रहा है, किंतु वह किसी काम का नहीं है ऐसा कहा। एक थोड़ा सा उदाहरण और आपका समय लेकर के बताना चाहूँगा। कुछ मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन आपका ही समय लेकर के आपको ही दे रहा हूँ। आज साक्षात्कार का दिन है और 50 बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए आए हैं। साक्षात्कार लेने वाले लेगा, लाइन से एक 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 करके बच्चे सोच रहे हैं क्या पता क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है और हमारे लिए किस कंपनी में जगह है क्या नहीं, क्या पता। साक्षात्कार तो एक एक को ले लिया, दे दिया, सब कुछ हो गया। बच्चे घबराए हुए थे। फिर इसके उपरांत साक्षात्कार लेने वाला वोट बताते हैं, हमें कितना नंबर लेता क्या पता। जब सबको बताया कि ऐसा 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 करना, संतुष्ट हो गए। फिर बाद में कुछ एक लड़के ने कहा कि आपने ऐसा पूछा, अब पूछो मत, हमने जब पूछा उस समय उत्तर तो मिल गया, अब पूछो मत। हमने अपने जीवन में साक्षात्कार तो लिया है, लेकिन मैनेजमेंट का मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, बड़े बड़ों को भी हम हिला देते हैं। आप सुन रहे हैं? कानों से क्या, मन से, दोनों से। अच्छा, कान काम कर रहे हैं? कर रहे हैं? यूं कर दो तो अपने आप आ जाता है। थोड़ा सा यूं करना पड़ता है, अपना होता है तो बाकी सब आवाज है, उसके लिए दरवाजे है ही नहीं। आज भारत का कुछ तो है भाग्य, लेकिन उसको कैसा संभालना है जीवन को, ये नहीं है। जो साक्षात्कार ले रहा है उसे प्रबंध क्या है ज्ञात नहीं, लेकिन 24 घंटा चौकन्ना हो करके देखता रहता है, सुनता रहता है, समझता रहता है। पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चे बहुत पढ़ गए हैं। एक हाई को सुना दो, हाँ, उसको जीवन पर्यंत याद रखना। और मैं याद आ जाऊँगा तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाए। कौन सा है वो? हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे कम, हम कम समझदार हैं। कम समझदार हैं, हम अधिक पढ़े लिखे। अब इसको स्वीकार करते हो? हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। पढ़ने से कुछ होता तो आज सुनो, बीटेक
एम टेक, घुटने टेक, क्यों हंस रहे हो? हैं? ये स्थिति है आपके बच्चों की। आप सोचो, इस तरह करो, सारी सारी उपाधियां आपके हो करके भी अंत में शोध प्रबंध लिखने वाले भी ये हमारे लिए 7-8 हज़ार का भी वेतन मिल जाए, आवेदन दे रहे हैं, अखबार में आते हैं, और जब अखबार पढ़ते हैं हमारे बच्चे 7-8 हज़ार के लिए पीएचडी बेच रहे हैं, पीएचडी बेच रहे हैं। पीएचडी का क्या महत्व है, शोध प्रबंध का क्या महत्व है, फिर भी आत्मा में संतोष नहीं। माता पिताओं की इसमें बहुत बड़ी गलती है। पढ़े लिखे होने के उपरांत ये बहुत अच्छा संभाल लेगा, इसको संभालने के लिए हम कम हैं, ऐसी स्थिति है। तो आप क्या सोच रहे बताओ? इसलिए काम धंधा करना सीखो। हाँ, और माता पिताओं की बात को समझने का प्रयास करो, तो समझ में आ जाएगा कि कैसा जीवन जिया जाता है और कैसा फेमस जिसको बोलना चाहते हैं। हाँ, नाम होना चाहिए। अरे काम करोगे तो नाम बाजार में उछलता रहेगा, उछलता रहेगा, उछलता रहेगा, वो है ही नहीं। इसलिए काम करना चाहिए, और वह काम करना तो सब कुछ होता है, लोगों को काम भी देना चाहिए। आपके पूर्वजों ने अपने आप को संभाला, अड़ोस पड़ोस को संभाला, और जिला अधिकारी को संभाला, और प्रांत को संभाला, और पूरी सरकार को भी संभाल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति लाइट में, प्रकाश में नहीं आते, किंतु प्रकाश देते रहते, प्रकाश देते रहते, प्रकाश देते रहते हैं, जिस प्रकाश में सारी जनता सुख और शांति का अनुभव करती है। इसलिए इतिहास पढ़ो, जीवन वृत्त पढ़ो, और चारित्र संपन्न व्यक्तियों को पढ़ने का प्रयास करो, तो अपने आप ही आँखों में पानी आ जाएगा। इन लोगों ने हम लोगों के लिए पूर्व में ही सोच करके ऐसा रास्ता प्रशस्त किया है। भारत अभी भी जीवित है, लेकिन पंख पर फड़फड़ा नहीं रहा है, वह भूल गया है, नहीं समझे? हाँ, नीचे गिर रहा है। वो संभाल रहे हैं माता पिता, पुनः उसको यूं कर रहे हैं अपने आप ही पंख में। पहले जब हम छोटे थे, मोटर गाड़ी चलती थी, तो उसको क्या करना पड़ता, सब लोग बैठ जाते थे, ड्राइवर फिर बाद में आकर बैठता और वह दबाता है, नहीं समझे? दबाने से गियर नहीं पकड़ता, नीचे उतरो, धक्का लगाओ। नीचे उतरो, धक्का लगाओ। आप भगा दोगे तो नहीं भगाऊंगा, नहीं, चालू करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार माता पिताओं को चाहिए अपने बच्चों को धक्का लगाओ और अच्छे ढंग से सिखाओ, सब अपने आप सीख जाएंगे। अहिंसा परमो